जिस पड़ोस में मैं पला बड़ा वो एक छोटा संगठित समुदाय था। बचपन में हम दिन रात हर खेल बाहर गली में ही खेलते थे, फिर चाहे वो साइकिल चलाना हो या दौड़ लगाना। ज्यादातर लोग एक ही परिवार से थे, इसलिए उनके बच्चे आपस में दोस्त थे। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग ही बाहर के थे। सबसे अजीब और अलग पड़ोस में सिर्फ एक ही पागल आदमी था, कड़वाहट से भरे मिस्टर थॉमसन। वो पूरे ब्लॉक के बीच में बने एक अजीब से घर में अकेले रहते थे। कोई नहीं जानता था कि उनके बच्चे थे या नहीं, या फिर उनकी शादी भी हुई थी या नहीं। वो बस एक पागल आदमी था जो किसी भी बच्चे के पास में आ जाने पर चिल्लाता था। इसी वजह से हम कभी कभी उसे चिड़चिड़ा बुढ़ा आदमी भी बुलाते थे। वही आदमी जो मॉन्स्टर हाउस फिल्म में भी था। उन दोनों के बीच बहुत समानता थी। मिस्टर थॉमसन एक गंजे और प्राचीन कंकाल जैसा व्यक्ति था, जिसकी गर्दन कुबाड़ी थी और चेहरा इतना डरावना जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। अक्सर सभी उसे उसी तरह नजरअंदाज करते थे जिस तरह वो हमें करता था। लेकिन चुपती हुई धूप के दिन में जब सभी खेल आम लगते थे और हमारा कुछ नया और मजेदार खेलने का मन करता था, तो हमें वो याद आता था। ये सब उसके घर के आंगन में लगे बड़े संतरे के पेड़ से शुरू हुआ। वो पूरा पेड़ बड़े बड़े रसीले संतरों से भरा हुआ था। एक दिन हम सभी को पेड़ पर चढ़कर एक संतरा तोड़ने की चुनौती देने लगे। मिस्टर थॉमसन हाथ में बेसबॉल का बैट लिए हमारे पीछे भागते और उसे हवा में चलाने लगते। लेकिन वो फल इतनी मेहनत के लायक भी था। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी इतने रसीले संतरे नहीं खाए थे जैसे मिस्टर थॉमसन के पेड़ पर लगे थे। एक ही हफ्ते में पेड़ खाली हो गया। जब फल खत्म हो गए तो हमें और मजे करने थे। हमें ज्यादा समय नहीं लगा तय करने में कि हम उसके साथ घंटी बजाकर भागने वाला खेल करेंगे। पहले मैं सड़क के उस पार रह रहे अपने से बड़े बच्चों को ये करते हुए देखता। मैं कभी अपनी जिंदगी में इतना नहीं हंसा हूंगा। मिस्टर थॉमसन को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके माथे की नस कभी भी गुस्से में फट सकती है। और फिर जैसे ही वो अंदर जाते, उतने में कोई और आकर उनके घर की बेल बजा देता और इससे पहले कि मिस्टर थॉमसन हाथ में सरिया लेकर आए, उससे पहले ही वहां से भाग जाते। उस आदमी के इतने करीब से बचकर आने के बाद वो लोग कुछ घंटों का ब्रेक लेते और फिर किसी और को ये चीज करने देते। उस वक्त मिस्टर थॉमसन पुलिस शिकायत दर्ज करने की बात कर रहे थे, इसलिए उस शाम के लिए सब शांत हो गए। अगले दिन हमें ये ख्याल आया कि अब हमारे लिए यही एक नया खेल है और मुझे इसमें मजा आने लगा है। दोपहर खत्म होते होते तक मैंने अपने दोस्तों को ये खेल खेलने के लिए बना लिया। जिस तरह वो लोग इसके लिए इतने घबराए हुए थे, मुझे उन्हें उस आदमी के घर के दरवाजे तक खींच कर लाना पड़ा। अब जब मैं वो वक्त याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैंने उनकी बात मान ली होती। अरे यार, क्या तुझे सही में लगता है कि ये सही आइडिया है? हाँ, मुझे यकीन है। अरे देखो, ये वही चिड़चिड़ा बुढ़ा है। क्या उससे पंगे नहीं लेना चाहते? हाँ, लेकिन ये बस कुछ पुरानी फुटबॉल की तो बात है। लेकिन इस सब का क्या फायदा है यार? जब तक तुम्हें उसके चेहरे के भाव नहीं दिख जाए, इंतजार करो। मुझे सच में नहीं लगता कि ये सही है। क्या हम कल कोशिश करें? मुझे लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही बार परेशान कर दिया उसे। हे भगवान, क्या तुम इतने डरपोक बनना बंद करोगे? तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, समझे? इसलिए शांत रहो बस। ठीक है, चलो करके खत्म करते हैं। ये हुई ना बात, मैं यही देखना चाहता था। चलो चले। मुझे हमेशा याद रहेगा कि किस तरह मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब मैं उसके घर के दरवाजे के पास जा रहा था। अजीब सी बेचैनी थी। मेरे दोस्त मुझसे थोड़े कदम की दूरी पर चल रहे थे। वो बस इसका मजा लेने आए थे। जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी पर बनी उंगली रखी, मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी और फिर मैंने घंटी बजा दी। घर के अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और घंटी बजते ही फौरन दरवाजा खुल गया। मैं मिस्टर थॉमसन से भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी टी शर्ट से पकड़ लिया और मुझे अंदर खींच लिया और फिर उन्होंने मेरी गर्दन को पीछे से पकड़ा। अचानक से सब मजाकिया नहीं लग रहा था। मिस्टर थॉमसन गुस्सा निकालने की स्थिति में थे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और उसका शिकार मैं बनने वाला था। उन्हें पीछे मुड़कर देखने के लिए मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन उनके मुंह की गंदी बदबू मुझे आ रही थी। अपने दोस्तों को दम दबाकर भागते हुए देखो। काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं तुमने। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर थॉमसन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच में मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे और जब मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, यहाँ कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा। आप क्या करने वाले? चुप रहो। मिस्टर थॉमसन मेरा कान पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गए। घर में बहुत ही अंधेरा और बदबू थी। ऐसा एहसास जैसे मैंने पहले कभी नहीं किया था। दरवाजे के सामने कुर्सी भी रखी हुई थी जहाँ बैठकर वो हमारा इंतजार कर रहे थे। जब वो मुझे घसीट कर अंदर ले गए तो उससे ये तो समझ में आ गया कि वो कोई सड़ू नहीं था, बल्कि बहुत ही गंदा था। हर जगह कूड़ा था और बहुत गंदगी। अंत में वो किचन में आकर रुक गया और उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बहुत डरा और घबराया हुआ था। मैं तुम बच्चों और तुम्हारी बेकार खेलों से थक गया हूँ, तंग आ गया। वापस आकर अपने नए दोस्तों को बताना और देखने की क्या अभी भी उनमें से कोई ये खेलना चाहता है। मैंने कहा चुप रहो।
और यहाँ देखो। मिस्टर थॉमसन ने जबरदस्ती मेरा सर नीचे किया और मेरी नजर किचन के सिंक पर गई। जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे उल्टी आने लगी। वो सिंक गंदी बदबूदार पानी से भरा हुआ था, जिसमें बचा हुआ खाना और पान की थूक भी थी। उसमें से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे वो हफ्तों से धुला ना हो। ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ना? क्यों ना और करीब से दिखाया जाए। और तभी उसने मेरा सर सिंक के पानी में डाल दिया। उसने मुझे उसी पानी में रहने दिया और मैं अपने हाथों और पैरों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये बूढ़ा आदमी, जो देखने में काफी नासुर लग रहा था, उसमें अपने मिलिट्री के टाइम की बहुत जान थी, क्योंकि मैं उसके बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। इन सब संघर्ष के बीच बहुत सारा पानी मेरे अंदर चला गया। कुछ सेकंड्स बाद, जो उस समय एक जन्म जैसे लगे, उसने मेरा सर उठाया। मैंने फौरन सिंक में ही उल्टी कर दी, लेकिन उसने एक बार फिर मेरा मुंह उसी सिंक में डाल दिया। मैं बता नहीं सकता कि वो कितना घटिया था। उसने तब तक मेरा सर उसी में रखा जब तक मुझे डूबने जैसा एहसास नहीं हो गया। उसके बाद उसने आखिरकार मुझे वहां से हटाया और जाने दिया। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, बहुत जोर जोर से पीट रहा था। तुम्हारी जान बचाने कोई आ गया, चूहे कहीं के, भागो यहाँ से। मैं खांसता, सांस फुलाता और रोता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे डैड सामने खड़े थे। मेरे दोस्त जब वहां से भागे तो उन्होंने मदद के लिए मेरे डैड को बुला लिया, और जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मैं समझ गया कि वो पुलिस को बुलाने और उस आदमी की धुलाई करने की कश्मकश में है। मेरी मॉम भी पास में ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे संभाला और मेरे ऊपर से सारा गंद साफ करने के लिए मुझे घर ले गई। मुझे याद है, मैंने आखिरी बार जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे डैड मिस्टर थॉमसन से बात करने के लिए उनके घर के अंदर गए थे। उस दिन के बाद से मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई। लेकिन तब से मिस्टर थॉमसन में बहुत बदलाव आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनकी रूह को कपा दिया हो। जाहिर है, इससे पड़ोस के कई लोगों को मेरी वजह से उस आदमी से बदला मिल गया था। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूं। मैं 3 मंजिल पर एक अपार्टमेंट में रहता हूं। हमारे घर के ऊपर मिस्टर हंट्स का घर था। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी थे जो बिल्डिंग में किसी से बात नहीं करते। बिल्डिंग के बच्चे उनसे दूर ही रहते थे। हर सुबह वो सड़क के किनारे पर लगी घासों को पानी देने आते थे। हाँ, सच में, वो सड़क के कोने में लगी घास को बस पानी देने आते थे। ये आदमी इतना अजीब क्यों है यार? ये बस पागल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड चार्ली जब भी मेरे घर आता तो वो मुझसे यही सवाल करता। सभी लोग मिस्टर हंट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात चार्ली मेरे घर रुकने के लिए आया। हमने उस रात एक साथ बास्केटबॉल गेम देखा और फिर सोने चले गए। क्या उसकी कोई बीवी थी? क्या बीवी या कोई गर्लफ्रेंड, परिवार, या उसका कोई था? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर वाला पड़ोसी की यार। अपना मुंह बंद रखो और मुझे सोने दो, समझे? ठीक है, मैं खुद जाकर पता लगा लूंगा। ऐसा कहते हुए चार्ली बिस्तर से उतरा और पजामे में ही घर से बाहर जाने लगा। मुझे उस आदमी से नफरत है। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मेरे पेरेंट्स सो रहे थे, इसलिए बाहर से दरवाजा बंद करते हुए मुझे बहुत ध्यान देना पड़ा। चार्ली ऊपर जा रहा था। मैंने उसे ऊपर जाते हुए देखा। चार्ली, 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 रुको! लेकिन वो नहीं रुका। जब हम
कमरे में बिस्तर पर आराम से सो रहा था जब मैंने चार्ली को खिड़की से अंदर आते हुए देखा। अरे यार, तुम यहाँ कैसे? ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारे पड़ोसी की एक राज का पता चला है। क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी गाड़ी अब तक उस पर अटकी है। हम दोनों को सजा मिली है क्योंकि तुम्हें बैल बचाकर भागने वाला खेल खेलना था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया और उसकी लाश कभी नहीं मिली? बकवास बंद करो, ये सच नहीं है। देखो, अखबार में खबर आई थी, मैंने पूरे अखबार को खोज कर ये निकाला है। चार्ली ने मुझे एक अखबार की कटिंग दिखाई। उस पर हंट्समैन की तस्वीर के नीचे शीर्षक था, लापता व्यक्ति की जांच एक रहस्य में बदल गई। मुझे कुछ सबूत मिले हैं। उसकी बीवी जिस दिन लापता हुई उससे पहले वो अपने घर पर ही थी। शायद उसने अभी भी उसे अपने घर पर ही छुपा कर रखा हो, किसी ऐसे अजीब और आसान जगह जहाँ किसी का ध्यान नहीं जा सकता। दोस्त, अच्छा, पहले तो मुझे तुम्हारी बदली हुई टोन अच्छी नहीं लग रही। दूसरा, तुम इससे क्या कहना चाहते हो? हमें उसके घर के अंदर घुसना होगा। क्या? किसी भी हालत में नहीं, बिल्कुल नहीं चार्ली। हमारी ये लड़ाई कुछ देर तक चली और फिर चार्ली और मैंने साथ में बैठकर एक प्लान बनाया। मिस्टर हंट्स हर हफ्ते शनिवार की रात में 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं। वो बाहर जाकर घर का सामान खरीदते हैं। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा और जैसे ही वो अपने घर से निकले हम काम पर लग गए। मेरे पेरेंट्स उस दिन बाहर गए। बहुत बड़ी थी और उस पर बहुत से दाने थे और उसके बिना दांत वाली मुस्कान खौफनाक थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितना अजीब है। पीछे हटकर मैं हमारी गाड़ी पर वापस आ गया। मेरे दोस्त अंदर बैठकर मुझ पर हंस रहे थे। वाह, कितना डरावना था। और हमें लगा कि हम सिर्फ दरवाजा खटखटाकर भाग जाएंगे। हाँ, हम अभी इस डर से उभर भी नहीं थे कि डेव पीछे से चिल्लाया, वो हमारे पीछे आ रहा है।
हम सब पीछे मुड़े और हमने देखा कि वो आदमी एक गाड़ी के अंदर बैठा और उसने गाड़ी का इंजन चालू कर दिया। कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन रखना डेव, हम इसे मिस नहीं करेंगे। हे, गाड़ी से बाहर निकलो, हमें रिकॉर्ड करना है, ये वायरल होने वाला है, हम हिट होने वाले दोस्तों। हम सब गाड़ी से बाहर आ गए और उस आदमी के आने का इंतजार करने लगे। हम चाहते थे कि वो हमसे आकर लड़े। उसने अपनी गाड़ी हमारे सामने लाकर रोक दी और हमारी तरफ देखने लगा। वो गाड़ी से बाहर निकला, उसकी सांसें चढ़ी हुई। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। मैं बहादुर बनकर आगे बढ़ा। तुम्हें क्या चाहिए? ये तो बस एक मजाक था दोस्त। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमें घूरता रहा। 1-2 मिनट के बाद मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया और हम गाड़ी में बैठकर निकल गए। मुझे लगा कि वो हमारी वीडियो के लिए अच्छा कंटेंट देगा, लेकिन ये काफी बोरिंग निकला। हम वहां से निकल गए और मुझे लगा कि जो गाड़ी हमारे पीछे है वो सड़क पर चलती हुई कोई आम गाड़ी। आखिरकार डेव ने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया और मेरे बाकी दोस्त आगे निकल गए। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, मैंने वही गाड़ी दोबारा सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई देखी, जो पूरा टाइम हमारे पीछे थी। वो आदमी उसी गाड़ी में था, मुझे देख रहा था। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सारे रास्ते हमारा पीछा किया और अब वो हमारे सामने खड़ा था। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। एक ही झटके में वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया। उसका बूढ़ा शरीर फुर्ती से चल रहा था और वो मेरी तरफ भागा। उसके मुंह से एक शैतान की जैसी चीख निकलने लगी। मैं डर के मारे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए लड़खड़ाते हुए गिर गया। डिंग डोंग, डिंग डोंग। वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पलक झपकते ही उसने हम दोनों के बीच का रास्ता तय कर लिया और मेरे ऊपर आने लगा। मैं उससे बचते हुए अपने पैरों की मदद से गली में रेंगने लगा। मेरा दिल जैसे ही इस खौफ से दौड़ना बंद हो गया। मैं उसे अपने पीछे सुन सकता था। उसके कदम मेरे करीब नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझसे दूर भी नहीं जा रहे थे। मैं उसे अपने पीछे चिल्लाते हुए सुन सकता था। वो मुझे, मेरे दोस्तों को हमारे प्रैंक्स और डिंग डोंग डिच प्रैंक के बारे में कुछ बुरा बोल रहा था। वो चिल्ला रहा था और मैं जानता था कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी रुका तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। मैं नहीं सोचना चाहता था कि मेरे साथ क्या होगा। दूर रहो मुझसे। मैं आखिरकार भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बहुत लोग थे। वो गायब हो गया था। मुझे नहीं पता कि वो कहां गया, लेकिन वो एक पल में ही गायब हो गया। मैंने भागना बंद नहीं किया और भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां मैंने उसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल जवाब जरूर किए कि हम ऐसा प्रैंक क्यों कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें सब कुछ समझाया, उन्होंने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार जब उन्होंने उस आदमी के घर की तलाशी की तो वहां उन्हें कई छोटी उम्र के बच्चे कैद मिले। उस बूढ़े आदमी ने हर उस बच्चे को अगवा कर लिया था जो उसके घर प्रैंक करने आए थे। हम इस बात को जानकर खुश थे कि हमारी जान खतरे में नहीं आई, लेकिन उसी के साथ साथ हमें इस अनुभव ने बहुत डरा दिया था। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इस वीडियो को कितने व्यूज मिले, लेकिन अब हम कभी किसी अनजान के घर पर डिंग डोंग डिच नहीं करेंगे। यह हादसा हमें चकाने के लिए काफी था।